ज्योग्राफी। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिपष्ट क्षमता क्या रही है? मार्च 2025 तक रही है 27,283 मेगावाट, जो कि दिसंबर 2025 तक अधिपष्ट क्षमता बढ़कर 31,556 मेगावाट होती है। वर्तमान में राज्य की कुल ऊर्जा उत्पादन में क्रम से तापीय ऊर्जा जो थी लगभग 60%, पवन एवं सौर ऊर्जा जो थी 45.46%, परमाणु ऊर्जा बायोमास का योगदान रहा है। तो तापीय ऊर्जा कितनी रही है? 60% रही है। और पवन और सौर ऊर्जा कितनी रही है? 45.36%। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना होगा? वो होगा 60%। ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। हाँ बिल्कुल, हम समझते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक देगा? बायोगैस। किधर है बायोगैस? है ही नहीं इसमें। सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? सौर ऊर्जा। ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने में सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस हैं, जबकि दूसरे स्थान पर सौर ऊर्जा है। इसमें सौर बायोगैस नहीं दे रखी थी, इसलिए सौर ऊर्जा रिलेटिव ऑप्शन चुना था। ठीक है। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या। हाँ बिल्कुल समझता हूँ। निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? बायोगैस। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति हैं, जैसे कोयला, गैस, नेफ्ता, तेल, तरल ईंधन इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वो है तापीय से। ताप से ज़्यादा प्राप्त होती है। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क या सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? बड़ला में की जाएगी। अब बड़ला के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। समझाया सर। पढ़ देना सर, हमारी समझाते समझाते। ठीक है। पहला आता है राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम सोलर पार्क कहाँ पर? बड़ला के अंदर। बड़ला कहाँ है? बाप और फलोदी जिला अंदर के। बाप फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है। विकसित किया गया। इस पार्क को प्रथम चरण का शिलान्यास 21 अगस्त 2013 में किया था, सबसे पहले। ठीक है। बड़ला फलोदी में है, जहाँ पर 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात? पहला चरण की बात कर ले, बड़ला सोलर पार्क। बड़ला सोलर पार्क का प्रथम फेज जो था, उसमें 65 मेगावाट का विकास किया गया था। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है बड़ला का द्वितीय फेज। उसमें 680 मेगावाट क्वेश्चन पूछा गया, द्वितीय फेज में कितने मेगावाट का किया है? 680 मेगावाट का विकास किया गया। राजस्थान को सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, भाई वही पुरानी बात, राजस्थान अक्षय निगम योजना की जो कंपनी है, उन्हीं का ही सब में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो यू हैव टू लुक एट दैट थिंग्स ब्रो। ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरा फेज बड़ला का। उसमें 1000 मेगावाट। देख रहा है, 65 से 680 पहुँच गया, फिर 1000 में पहुँच गया। सो ये IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी, जैसे JVC है। IL&FS एनर्जी, IL&FS PSU है क्या? कंपनी द्वारा सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी JVC मैसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जिसे सूराज बोला जाता है, उसके द्वारा विकसित किया गया तीसरा फेज। ठीक है। तीसरा फेज में 1000 मेगावाट है। सबसे ज़्यादा जो जनरेट कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा वो तीसरे फेज में जनरेट हुई है। लास्ट टाइम 680 वाला पूछा गया था द्वितीय फेज में। पहला फेज नहीं पूछेंगे, क्योंकि पहला फेज में 60 ही हुआ है इनसे मेगावाट। तो इम्पोर्टेंट कौन सा है? तीसरा फेज। दूसरा फेज पूछ चुके हैं ये लोग, उसमें कितना 1000 में पहुँचा दिया इन लोगों ने। हाँ, और जो बड़ला का चौथा फेज है ना, 500 मेगावाट का ही है। ये कौन है? अडानी भाई साहब का है ना। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड व राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। ज्ञातव्य है कि बड़ला सोलर पार्क के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ फेज को भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर विकसित किया है। कौन सी भारत सरकार की? सोलर पार्क योजना के अंदर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है बाप फलोदी के अंदर या जोधपुर के अंदर? एक पेज 4 मिनट में ख़त्म हो रहा है, 11 पेज है तो 44 मिनट लगेंगे। अरे सर।
नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा पार्क विकसित किया गया? राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी द्वारा, पता है कौन सा? बड़ला फेज सेकंड, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी के द्वारा ये शुरू किया। देख लो, ये भी पूछा है कि कौन सा फेज किसने शुरू किया है ना, कंपनी का नाम, दूसरी चीज़ कितना मेगावाट जनरेट कर रहा है, 3 लोकेशन पूछ रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो तीनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात है कथन, राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं। दूसरा है कि भड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। दोनों ही सही है ना, और दूसरा की व्याख्या नहीं कर रहा, बस बात यह है। ए एंड आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, सुमेलित करना है ऊर्जा संयंत्र जिलों के बारे में कि कौन सा संयंत्र कौन से ज़िले के अंदर है। ठीक है, तो अगोरिया के बाड़मेर में, धुनिया कहाँ पर है? सीकर में, ये सही है। मोकल कहाँ है? जैसलमेर में है क्या? नहीं है। और गोगरी कहाँ है? झुंझुनू में नहीं है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बड़ला फलोदी में प्रथम एवं सबसे बड़ा है। नोख जो है वो भी फलोदी में 925 मेगावाट क्षमता का। इसके अतिरिक्त बीकानेर में कौन कौन से, वो मैं बता देता हूँ आपको। गोरविया, पूगल एवं कर्णीसर जो 25 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था 107 मेगावाट की परियोजना में। जोधपुर में धनिया एवं नदियाँ कला। जैसलमेर में धूड़सर धीरू भाई अंबानी का सोलर पार्क है। फतेहगढ़, पोकरण, भैंसारा, मोकला, बाड़मेर में आंगोरिया है। झुंझुनू में गोरीर है। सही सुमेलित नहीं है, ये दुनिया वाला सही से। अगोरिया बाड़मेर में, मोकल जैसलमेर के अंदर है, गोरिया झुंझुनू के अंदर है। तथा नागौर में खीपसर है जो रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा निजी क्षेत्र की 7 मेगावाट की परियोजना है। आदि सौर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं एनटीसीपी भैंसारा सौर परियोजना हाल में राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना हाल में राजस्थान में के निम्न में से किस जिले में चालू की गई है? तो वो कहाँ है? भैंसारा जैसलमेर में। कहाँ पर है? एनटीपीसी प्लांट है वो? हाँ, कहाँ पर है? नया बना। जैसलमेर के अंदर है। एनटीपीसी वाले जो जैसलमेर में नोट लग सकते हैं, पर जैसलमेर तो है। तो ये तो जैसलमेर। नेक्स्ट सुमेलित करना है कौन सी जगह पर है। ठीक है, कितना किलोमीटर है जैसलमेर की साइड से? नागौर की बात करते हैं तो नागौर में खीपसर सोलर पावर प्लांट है नागौर के अंदर। ठीक है, झुंझुनू में कौन सा है? झुंझुनू में है गोरिड सोलर प्लांट जो अभी पढ़ा था हमने। क्या है झुंझुनू में? गोरिड सोलर पावर प्लांट। जोधपुर में कौन सा है? जोधपुर के अंदर है धुनिया सोलर पावर प्लांट। जोधपुर में कौन सा है? धुनिया। और बाड़मेर में अघोरिया, अघोरी बाड़मेर में पाए जाते हैं। ठीक है, अघोरिया सोलर पावर प्लांट ये बाड़मेर के अंदर है। ये सुमेलित करने वाली चीज़ है। तो नागौर में फिर से देख लो, नागौर में खीपसर सोलर पावर प्लांट है, और झुंझुनू में गोरीर सोलर पावर प्लांट है, और जोधपुर में धुनिया सोलर पावर प्लांट है, और बाड़मेर के अंदर अघोरिया सोलर पावर प्लांट है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के वे स्थान जो सोलर पार्क से संबंधित है। कौन कौन से स्थान है? पोहर, पुंगल, नोख और आकल। तो पुंगल और नोख का तो मुझे पता है ना, और यही दो ही आंसर सही निकलेंगे, पुंगल और नोख। पोहर और आकल मैंने नहीं सुना। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी, देख ले पूछ लिया ना मैंने, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। वो कौन, कहाँ पर था? खीपसर नागौर के अंदर है। खीपसर नागौर के अंदर, खीपसर और नागौर में राजस्थान की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सोलर परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू किया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कितने स्थानों पर सोलर पार्क है? देवगढ़, सोडा जैसलमेर, बड़ला में है, फतेहगढ़ में है। तो कौन कौन सा आएगा इसका आंसर? 3 और 4। बड़ला में और फतेहगढ़ के अंदर सोलर पार्क है, सोडा जैसलमेर और देवगढ़ में नहीं है। राजस्थान में मथनिया स्थान जो कि जोधपुर जिले पर है स्थित परियोजना का आधार है सौर ऊर्जा का। राजस्थान में मथनिया जोधपुर जिले पर स्थित सौर ऊर्जा का आधार है, सौर ऊर्जा परियोजना का वो है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जोधपुर के मथनिया संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए अधिकांश मात्रा में नेफ्ता की होने से इसे मिश्रित ईंधन परियोजना का नाम दिया गया है।
इस सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना में 35 मेगावाट और ऊर्जा 70 मेगावाट प्राकृतिक गैस से एवं 35 मेगावाट विद्युत उत्पादन गैस से टरबाइन से निकलने वाली भाप से किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मथनिया सौर परियोजना कहाँ पर स्थित है। मथनिया सौर ऊर्जा जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। वो है राजस्थान में सौर ऊर्जा। 31 अगस्त 2021 से सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान 27% योगदान हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रूडा, राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निगम। तो ये है इसमें राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम। निम्नलिखित में कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड RRECL यह सार्वजनिक निगम राज्य में गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु राजस्थान ऊर्जा एजेंसी REDA 21 जनवरी 1985 में स्थापित की गई है। यह सार्वजनिक निगम राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी REDA 19 अप्रैल से 31 मई तक 55 डिग्री तक जा सकता है। 45 से 55। यह संस्था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है एवं राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन RSPCL का एकीकरण कर 9 अगस्त 2002 को स्थापित किया गया है। यह राज्य में पवन, सौर, बायोगैस एवं बायोमास विद्युत उत्पादन प्रसारण करेगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा। किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना हुई। ऊर्जा विकास अभिकरण याद रखना, अभिकरण हुई थी 1985 में। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में सही तथ्य क्या है। यह कंपनी क्रय बिक्री व्यवसाय के लिए बनाई गई है। नहीं। यह कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाई गई है। नहीं। मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात यह बनाई गई है। नहीं। तो क्या किया है, यह वितरण निगमों, प्रसारण निगमों एवं उत्पादन के लिए निगम की सूत्रधारी कंपनी है। कौन सी? राजस्थान ऊर्जा विकास लिमिटेड। अब बात करते हैं राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के किन दो संस्थाओं का विलय करके बनाया गया है। राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, RRECL अक्षय ऊर्जा। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? रावतबाटा में। कहाँ पर स्थित है? रावतबाटा में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा एटॉमिक पावर स्टेशन रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये नाभिकीय ऊर्जा निगम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस इसमें लिख रखा है। जो इसमें लिख रखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ भाई, अब मैं इससे ज़्यादा करेक्ट कहाँ करूँ। कोटा के बगल में तो चित्तौड़गढ़ है और क्या। पता नहीं भाई, पटवारी से पूछना पड़ेगा। तो ये जो बिजली संचालन केंद्र है ना, ये कनाडा के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? कनाडा। और 16 दिसंबर 1973 में इसका उत्पादन शुरू हो गया था। जैसे स्थापना की उससे 10 साल लगे थे इसको स्थापना करने में, और 75 में शुरू हो गया था। यह देश का दूसरा तारापुर के बाद तथा राजस्थान का परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। दाबित भारी पानी किस्में रिएक्टर की श्रृंखला में यह देश का प्रथम बिजली घर है। इसकी वर्तमान सृजित क्षमता 1180 मेगावाट है। राज्य का अंश 412.74 मेगावाट है। रावतबाटा 6 इकाइयों के साथ देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादित करने वाला वे दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इकाई 7/8 2x700 मेगावाट का निर्माणाधीन है। 1973 में रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? मैंने अभी पढ़ाया था ना, कनाडा।
यार बच्चे ध्यान नहीं दे रहे यार। यस सर, ध्यान दे रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चों का भी समझ रहा तुम मूड, थोड़ी मनोस्थिति सही है बच्चों की। भाई ऐसे क्लास में अगर बच्चे ऐसे बोलेंगे तो टीचर क्या ही करेगा। राजस्थान के अंदर किस स्थान पर दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है? वही जहाँ पे सोच रहा है, बांसवाड़ा में। राजस्थान के यही किस तो है एनटीपीसी का, जो ग्रीन एनर्जी वाला, जो सुनो तो कह रहे थे हमको पोस्टिंग दे देते इसमें। राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा जिले के नापाला गांव में स्थापित किया था सितंबर 2025 में। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट है, 4 × 700 मेगावाट, साथ की 4 यूनिट्स हैं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा मैं, रिपोर्टिंग ऐसे नहीं करता, बता के करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम अश्विनी और राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड एनटीपीसी के बीच यह एक संयुक्त उद्यम है। इसमें सम्मिलित रिएक्टर अश्विनी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना भारत सरकार के फ्लीट मोड रिएक्टर प्रोग्राम का भाग है, जिसके तहत 10